Hello students, I am Professor Neeta Fortune Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज जो हमने लॉन्च किया है. लेसन नंबर 5 इनसाइड द एटॉम. ओके, सो लेट्स लर्न द पार्ट 1. इस लेक्चर को मैंने 2 से 3 यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है बिकॉज ये लेक्चर थोड़ा लेंदी है और आपको इसको अच्छी तरह से समझ में आने के लिए इसको थोड़ा टाइम लगेगा. ओके, so I have divided this lecture into 3 parts. This is the part 1. Let's learn the part 1 with full explanation in Hindi. So let's learn the lesson with English to Hindi. Inside the atom. Atom का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? परमाणु. इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु. Inside the atom means what कि परमाणु का अंतर्भाग इसको हिंदी में कहते हैं. So चलिए लर्न करते हैं. Before starting the lecture, thank you so much for your love and support to our English Master channel. Keep supporting. So चलिए, कैन यू रिकॉल यानी कि जैसे कि हम कहते कि थोड़ा याद कीजिए, दिमाग पे जोर दीजिए, दिमाग की बत्ती जलाओ. नंबर 1, व्हाट इज मीन बाय मैटर? ठीक है, मैटर का मीन्स, मैटर मतलब द्रव्य. ठीक है, व्हाट इज मीन बाय मैटर? द्रव्य यानी क्या? यह यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछा है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एटॉम? एटॉम मीन्स परमाणु का अर्थ क्या है? एंड नंबर 3, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर? द्रव्य का सबसे छोटा घटक कौन सा है? We have seen that matter is made of molecules. Okay, so हमने देखा है कि द्रव्य अणुओं से बना होता है. Molecules means what कि अणु. ठीक है, molecules are formed from atoms. अणु परमाणुओं से बने होते हैं. Effectively, an atom is the smallest unit of matter. और इसी वजह से परमाणु द्रव्य की सबसे छोटी इकाई होती है. An atom is the smallest unit of matter. An atom is the smallest particle of an element which retain its chemical identity in all the physical and chemical. Okay, so यहाँ पे बोला गया है कि सभी जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, इसमें स्वयं की रासायनिक पहचान बनाए रखने वाला तत्व जो होता है, छोटे से छोटा जो कण है, तो उसको परमाणु कहते हैं. यहाँ पर देखते हैं थोड़ा डिटेल में. टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस यानी पदार्थ के प्रकार. The table 5.1 shows names and formula of some substances. यानी कि नीचे दी गई तालिका में कुछ पदार्थों के नाम और सूत्र दिए गए हैं. Complete the table by putting tick marks in appropriate box to indicate the information of the smallest particle and the type of matter. तो आपको क्या करना है कि इसके आधार पर पदार्थ के छोटे से छोटे कण की जानकारी और उस पदार्थ का प्रकार दर्शाने वाला चिन्ह भरकर आपको ये टेबल कंप्लीट करना है. ओके, सो यहाँ पर देखिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक दैट आपको आगे कंटिन्यू करना है. सो मैं मीनिंग बता देती हूँ. नेम ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ का नाम. फॉर्मूला यानी कि सूत्र. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस यानी पदार्थ का छोटे से छोटा कण. नंबर 1 इज एन एटम. अगर वो परमाणु है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है. इज अ मॉलिक्यूल. अगर वो अणु है तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे. नंबर 3, सिंगल टाइप ऑफ एटॉम इन दी मॉलिक्यूल यानी अणु के परमाणु एक ही प्रकार के हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉम इन द मॉलिक्यूल यानी अणु के परमाणु अनेक प्रकार के हैं तो आप यहाँ पर टिक करोगे. टाइप ऑफ मैटर यानी पदार्थ का प्रकार. एलिमेंट का मतलब होता है तत्व और कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक. ओके, सो चलिए फर्स्ट देखते हैं. वाटर. वाटर यानी पानी. पानी का जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो है H2O. सो यहाँ पर देखिए ये क्या है? वाटर इज अ वाटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस इज अ मॉलिक्यूल यानी अणु इसका सबसे छोटा भाग है तो हमने यहाँ पर क्लिक किया है. ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल. अणु के परमाणु अनेक प्रकार के हैं पानी में. एंड कंपाउंड. ठीक है, ये क्या है? कंपाउंड है. द्रव्य का कौन सा पदार्थ कौन सा है? ये पदार्थ का कौन सा प्रकार है? दैट इज नॉट एलिमेंट्स. वाटर इज अ कंपाउंड. ओके, देन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का फॉर्मूला है O2 is a molecule. It's single type of atom in the molecule and this is the element. Okay, ये तत्व है. हेलियम. हेलियम का फॉर्मूला है He is an atom. Single type of atoms in the molecule and this is the element. Like that आपको नीचे का टेबल कंप्लीट करना है. Let me tell you the name of the substances and formulas. हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2. अमोनिया का है NH3. नाइट्रोजन N2. मिथेन CH4. आर्गन AR. नियॉन Ne एंड क्लोराइन का है Cl2. ओके, सो चलिए
We have learnt in the earlier standard that the smallest particles of most of the substances are molecules. यानी कि आपने पिछली कक्षा में ये पढ़ा है कि बहुत से पदार्थों के छोटे से छोटे कण अणु होते हैं. The molecules of a few substances contain only one atom. और कुछ जो थोड़े पदार्थ होते हैं उनके अणु में एक परमाणु होता है. उनके अणु में ही एक परमाणु होता है. Molecules are formed by chemical of combination of atoms. अणु परमाणुओं के रासायनिक संयोग से बनते हैं. From this we understand that the smallest particle of an element taking part in chemical combination is an atom. इससे हमें क्या स्पष्ट होता है कि रासायनिक संयोग में भाग लेने वाला तत्व का छोटे से छोटा कण परमाणु है. The concept और atom is more than 2500 years old. So यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो परमाणु संबंधी जो ये संकल्पना, ये कॉन्सेप्ट है, ये 2500 वर्षों से भी पुरानी है. हाउएवर, परंतु इट वॉज फॉरगॉटन इन द कोर्स ऑफ टाइम. परंतु समय के अनुसार हम इसको अभी ये भूलते जा रहे हैं. इन द मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक काल में, साइंटिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एटम एज वेल एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एटम. आधुनिक काल में वैज्ञानिकों ने प्रयोग के आधार पर परमाणु का स्वरूप ही नहीं बल्कि उसका जो अंतर्भाग है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो भी स्पष्ट किया है. इट स्टार्टेड विथ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से. डू यू नो, क्या आप जानते हैं? Indian philosopher Kanad, 6th century before Christ, stated that there is a limit to divide matter into small particles. The indivisible particles that constitute matter were named by Kanad Muni as Parmanu, meaning the smallest particles. He also stated that Parmanu is indestructible. So let me explain you. Indian philosopher Kanad, 6th century before Christ, stated that there is a limit to divide matter into small particles. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि द्रव्य के सूक्ष्म कणों में विभाजन की एक सीमा होती है. ऐसा जो हमारे भारतीय जो फिलोसोफर हैं कनाद, इन्होंने ईस्वी सन पूर्व 6वीं शताब्दी में इन्होंने ये कहा था. The indivisible particle that constitute matter were named by Kanad Muni as परमाणु. और द्रव्य जो अविभाज्य कणों से बने होते हैं उन्हें कनाद मुनि ने परमाणु, मीनिंग द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यानी कि अति सूक्ष्म कण, ये नाम दिया था. एंड ही ऑल्सो स्टार्टेड दैट परमाणु इज इंडिस्ट्रक्टिबल. और उन्होंने यह भी कहा था कि परमाणु अविनाशी है. इनडिस्ट्रक्टिबल मीन्स अविनाशी है. नंबर 2, ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस, 5th century before Christ, stated that matter is made of small particles and this cannot be divided. जो ग्रीक फिलोसोफर है डेमोक्रिटस, इन्होंने ईस्वी सन पूर्व 5वीं शताब्दी में यह प्रतिपादित किया था कि द्रव्य कणों से बने होते हैं और उन कणों को विभाजित हम नहीं कर सकते. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर वॉज नेम्ड बाय डेमोक्रिटस एज एटम. तो द्रव्य के सूक्ष्मतम कण को डेमोक्रिटस ने एटम ये नाम दिया. इन ग्रीक लैंग्वेज एटम्स मीन्स द वन विच कैनॉट बी कट. और ग्रीक भाषा में एटमस का अर्थ है विभाजित न होने वाला. एटमस मीन्स व्हाट, कि जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, इसको क्या बोलते हैं? एटम. ओके, सो चलिए आगे पढ़ते हैं. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अब पढ़ेंगे हम. लुक एट दिस पिक्चर नंबर 5.2, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल. डाल्टन का जो ये परमाणु प्रतिकृति है, जॉन डाल्टन, ये इनका फोटो है. एंड डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, ये उनका परमाणु प्रतिकृति है. सो लेट्स लर्न. ब्रिटिश साइंटिस्ट जॉन डाल्टन पुट फोर्थ इन 1803 AD हिज सेलिब्रेटेड एटॉमिक थ्योरी. ईस्वी सन 1803 में ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने सुप्रसिद्ध परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया. According to this theory, matter is made of atoms and atoms are indivisible and indestructible. इस सिद्धांत के अनुसार द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं. इन सिद्धांतों के अनुसार जो उन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैटर इज मेड ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल. कि ये जो सिद्धांत, इनके सिद्धांत के अनुसार द्रव्य परमाणुओं से बने होते हैं तथा परमाणु अविभाज्य और अविनाशी होते हैं. All atoms of an element are alike while different elements have different atoms with different mass. एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं तथा भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं और उनके द्रव्यमान भी भिन्न होते हैं.
सो ट्राई दिस। यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट बोला है। टेक अ सॉलिड बॉल एंड अ बूंदी लाडू। आपको क्या करना है, एक ठोस गेंद लेना है और एक बूंदी का लड्डू आपको लेना है। प्रेस बोथ दिस पर्स विथ योर पाम्स, व्हाट डिड यू फाइंड। उन दोनों गोलों को हाथों से आपको दबाना है। आपको क्या दिखाई देगा। नंबर 2, कट द सॉलिड बॉल विथ अ शार्प नाइफ, व्हाट डिड यू फाइंड। ठोस गेंद को धार वाले चाकू से सावधानी पूर्वक काटो। आपको देखना है कि क्या दिखाई देगा। A बूंदी लड्डू is found to have an internal structure. बूंदी के लड्डू की अंतर्गत रचना है। It is formed by sticking smaller particles, the bundis, to each other. यानी कि जो उसके छोटे छोटे कण होते हैं बूंदी, एक दूसरे से चिपक कर वो बूंदी का लड्डू पूरा बन जाता है। However, the solid ball, broadly speaking, और जो ठोस गेंद है, ठीक है, जो मोटे तौर पर ब्रॉडली स्पीकिंग यानी जो मोटा होता है, डज नॉट हैव एनी इंटरनल स्ट्रक्चर, उसमें कोई अंतर्गत रचना नहीं होती है। द एटम एज डिस्क्राइब्ड बाय डाल्टन टर्न्स आउट टू बी अ हार्ड सॉलिड स्पर विथ नो इंटरनल स्ट्रक्चर। और यहाँ पर जैसे डाल्टन ने कहा है कि परमाणु या किसी कठोर ठोस गोले के समान कुछ भी रचना न होने वाला प्रतीत होता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन एन एटम। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु में द्रव्यमान का वितरण सभी ओर एक समान होता है। द साइंटिस्ट J.J. Thomson demonstrated experimentally that the negatively charged particles inside an atom have a mass। और यहाँ पर देखिए 1800 मास 1800 टाइम्स लेस देन हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर थॉमसन ने एक जो ये प्रयोग किया था, ठीक है, तो उसके तहत इन्होंने ये कहा था कि परमाणु के अंतर्भाग में स्थित ऋण आवेशित कणों का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु की तुलना में 1800 गुना कम होता है। लेटर दिस पार्टिकल्स वर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। और बाद में इन कणों को आगे चलकर इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। कॉमन सब्सटेंसेस आर यूजुअली इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। और सामान्यतः पदार्थ के प्राकृतिक रूप से ही विद्युत आवेश दृष्टि से ये उदासीन होते हैं। Obviously, the molecules of substances and the atom which combine chemically to form molecules are electrically neutral। और इसके अर्थात कि पदार्थों के अणु और वे जिनके रासायनिक संयोग से बने हैं वे परमाणु विद्युत आवेश दृष्टि से न्यूट्रल यानी कि उदासीन होते हैं। How is an atom electrically neutral in spite of having negatively charged electrons in it? जो अभी अंतर्भाग में ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन होते हुए भी परमाणु विद्युत आवेश दृष्टि से उदासीन कैसे होते हैं। थॉमसन overcame this difficulty by putting forth the plum pudding model of atomic structure। और थॉमसन ने परमाणु संरचना के प्लम पुडिंग जो ये मॉडल है, प्रतिकृति है, इसके द्वारा इस समस्या का हल निकाला। लुक एट दिस इज द इमेज नंबर 5.3, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन का प्लम पुडिंग परमाणु प्रतिकृति, J.J. थॉमसन, ये इनका फोटो है। एंड दिस इज द model Thomson's plum pudding model of atom। okay, so let's learn it। Thomson's plum pudding model of atom। Thomson का plum pudding परमाणु प्रतिकृति। The plum pudding model of atom put forth by Thomson in the year 1904 is the first model of atomic structure। To this model the positive charge is distributed throughout the atom and the negatively charged electron are embedded in it। परमाणु संरचना का ये जो पहला प्रतिकृति है, अर्थात थॉमसन ने सन 1904 में, ठीक है, इसको ये मॉडल उन्होंने शो किया था। एंड ये जो मॉडल है कि इसके अनुसार परमाणु में सर्वत्र धन आवेश फैला होता है और उसमें ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन स्थापित होते हैं, एम्बेडेड यानी उसमें स्थापित होते हैं। द डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। और फैले हुए जो धन कण होते हैं, ठीक है, उसका संतुलन इलेक्ट्रॉन पर स्थित ऋण जो कण होते हैं इनके द्वारा होता है। Therefore the atom becomes electrically neutral। और इसलिए परमाणु विद्युत आवेश दृष्टि से उदासीन हो जाता है। Use your brain power। दिमाग की बत्ती जलाओ। How will you think about atomic mass distribution according to Thomson's model? कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि प्लम पुडिंग या प्लम केक ये मीठा खाद्य पदार्थ, तो यहाँ पर आपको एक बात पूछी गई है, हाउ विल यू थिंक अबाउट एटॉमिक मास डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू थॉमसन्स मॉडल। कि थॉमसन की ये जो प्रतिकृति है, ठीक है, इसके अनुसार परमाणु के द्रव्यमान का वितरण कैसा होगा, तुम्हें क्या लगता है। एंड वेदर दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार ये सर्वत्र समान है या फिर असमान है, ठीक है। सो डू यू नो, क्या आपको पता है कि प्लम पुडिंग और प्लम केक की स्वीट डिश प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग क्रिसमस, की क्रिसमस के दौरान त्योहार में प्लम पुडिंग या
प्लम केक बनाए जाते हैं। इन ओल्ड टाइम्स यानी पुराने जमाने में दिस डिश वॉज मेड इन वेस्टर्न कंट्रीज बाय एडिंग पीसेस ऑफ ड्राइड फ्रूट्स कॉल्ड प्लम। पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां में ये जो पदार्थ है इस प्लम इस फल के सूखे हुए टुकड़े इसमें डाल देते थे। दिस डिश रेजिन्स और डेट्स आर यूज्ड, और आजकल प्लम के साथ किशमिश या खजूर का उपयोग किया जाता है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? इफ द स्ट्राइकर फ्लिक बाय यू मिसेस द कॉइन दैट यू एम्ड एट, वेयर वुड द स्ट्राइकर गो? यानी कि अगर गोटी पर स्ट्राइकर से लगाया हुआ निशान गलत हो जाए तो स्ट्राइकर किस दिशा में जाएगा? नंबर 2, इफ द स्ट्राइकर हिट्स द कॉइन इन विच डायरेक्शन वुड इट गो? निशाना सही लगा तो स्ट्राइकर किस दिशा में जाएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अ साइड और इन द रिवर्स डायरेक्शन, सीधा, तिरछा या उल्टी दिशा में, कहां पर जाएगा? ये आपको ढूंढना है, ठीक है। अभी देखते हैं कि क्या पढ़ना है आगे। रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम 1911, यानी कि रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु प्रतिकृति हमें आगे पढ़ना है। Rutherford studied the inside of atom by his celebrated scattering experiment and put forth the nuclear model of atom in the year 1911. अर्नेस्ट रुदरफोर्ड इन्होंने उनके सुप्रसिद्ध विकिरण प्रयोग से परमाणु के अंतर्भाग को समझने का जो प्रयास किया था और 1911 में परमाणु का नाभिकीय ये जो मॉडल है, प्रतिकृति है, उन्होंने वो दिखाया था, प्रस्तुत किया था। रुदरफोर्ड took a very thin gold foil thickness 10-4 mm and bombarded it with positively charged particles emitted by a radioactive element. Figure number 5.4. Look at this. Rutherford scattering experiments, यानी कि रुदरफोर्ड का विकिरण का प्रयोग। स्लिट का मतलब होता है छिद्र, ठीक है। पार्टिकल एमिटर का ये सिंबल है, इसको ये पार्टिकल एमिटर बोलते हैं। ये है गोल्डन फॉइल यानी सोने की पन्नी, और ये जो बाहर दिख रहा है आपको, इसको हम कहेंगे प्रतिदीप्तिमान पर्दा, ठीक है। सो चलिए यहाँ पर क्या बोला है, ही ऑब्जर्व द पाथ ऑफ पार्टिकल बाय मीन्स ऑफ फ्लूरोसेंट स्क्रीन अराउंड द गोल्ड फॉइल। उन्होंने सोने के चद्दर के चारों ओर फ्लूरोसेंट का पर्दा लगाकर परमाणु में धन आवेशित द्रव्यमान का वितरण सर्वत्र एक समान होगा, तो धन आवेशित कणों का वहां से परावर्तन होगा, ऐसी उन्होंने अपेक्षा की थी। अनएक्सपेक्टेडली, लेकिन अनपेक्षित रूप से, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, a small number of particles get deflected from the original path through a small angle. लेकिन क्या हुआ कि जो कण थे वो पन्नी के आर पार सीधे चले गए और कुछ कण मूल मार्ग से न्यून कोण पर विचलित हो गए। A still smaller number of particles get deflected through a larger angle and surprisingly one particle out of 20,000 bounce back in the direction opposite to the original path. उसमें भी कुछ कणों की अधिक कोण पर विचलन हुआ और आश्चर्य, उसमें 20,000 में से एक कण मूल मार्ग के विपरीत दिशा में परावर्तित हुआ। The large number of the particles that went straight through the foil indicates that there was no obstacle in their path. और बड़ी संख्या में ये जो कण हैं, ठीक है, ये आर पार गए कण ये दर्शाते हैं कि उनके मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं थी। It means that there must be mainly an empty space inside the atoms in the solid gold foil. इसका अर्थ सोने की ठोस अवस्था वाली पन्नी के परमाणुओं के बीच बहुत सी जगह होनी चाहिए। The small number of particles that get deflected through a small or a big angle must have faced an obstacle in their path. और इसका अर्थ है कि जिन कणों का न्यून कोण या अधिक कोण में विचलन हुआ उनके मार्ग में रुकावट आ गई थी। It meant that the positively charged and heavy part causing obstruction would be in the center of the atom. इसका अर्थ है कि रुकावट उत्पन्न करने वाला परमाणु का धन आवेशित और ठोस भाग परमाणु के मध्य भाग में था। From this, Rutherford put forth a nuclear model for atom as follows. इस आधार पर रुदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय प्रतिकृति इस प्रकार प्रस्तुत किया। लुक एट दिस इमेज नंबर 5.5, रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल। रुदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु कृति, रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। लुक एट दिस इमेज वेरी केयरफुली, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। There is a positively charged nucleus at center of an atom. यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि परमाणु के केंद्र स्थान पर धनावेशित नाभिक होता है। नंबर 2, almost the entire mass of the atom is concentrated in the nucleus, की परमाणु का करीब करीब संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में समाविष्ट होता है। नंबर 3, negatively charged particles called electrons revolve around the nucleus. और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक ऋण आवेशित कण परिभ्रमण करता है। नंबर 4, द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस
as the opposite charges are balanced the atom is electrically neutral। यानी कि सभी इलेक्ट्रॉनों का एकत्रित ऋण आवेश यह नाभिक पर स्थिर धनावेश के बराबर होने के कारण विजातीय आवेशों का संतुलन होकर परमाणु यह विद्युत दृष्टि से उदासीन हो जाता है। ठीक है। एंड नंबर 5, देयर इज एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द एटॉमिक न्यूक्लियस। और परिभ्रमण करने वाले जो इलेक्ट्रॉन है और जो परमाणु नाभिक है उनके बीच में रिक्त जगह होती है। यूज योर ब्रेन पावर। चलिए दिमाग की बत्ती जलाइए। नंबर 1, विच डिस्कवरी डिड पॉइंट आउट दैट एन एटम हैज इंटरनल स्ट्रक्चर। परमाणु की आंतरिक संरचना है, ये किस खोज में यह ध्यान में आ गया था। नंबर 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉलिड एटम इन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसका ठोस परमाणु और थॉमसन के प्रतिकृति वाला ठोस परमाणु, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। नंबर 3, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। थॉमसन के परमाणु प्रतिकृति में धन आवेशों का वितरण और रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में धन आवेशों का वितरण, इसमें क्या अंतर है आपको स्पष्ट करना है। नंबर 4, व्हाट इज द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक मॉडल्स ऑफ थॉमसन एंड रदरफोर्ड। थॉमसन और रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृतियों में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति के बारे में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है। व्हाट इज द थिंग विच इज प्रेजेंट इन रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल एंड नॉट प्रेजेंट इन डाल्टन्स एंड थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल्स। और डाल्टन और थॉमसन के परमाणु प्रतिकृतियों में न होने वाली कौन सी बात रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति में है, ये आपको ढूंढना है। An established law of physics, an electrically charged body is revolving in a circular orbit. Its energy decreases. वृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करने वाली विद्युत आवेशित वस्तु की ऊर्जा कम हो जाती है, ऐसा आपके जो फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र का एक प्रस्तावित नियम है। According to this law, the atom described in Rutherford's model turns out to be unstable. इस नियम के अनुसार रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किए प्रतिकृति का परमाणु अस्थायी होता है इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में however all atom except radioactive atom are stable। वास्तव में रेडियोधर्मी परमाणुओं के अतिरिक्त अन्य सभी परमाणुओं में स्थायी भाव होता है। This shortcoming of Rutherford's atomic model was removed by the atomic model put forth by नाइल्स बोर इन द ईयर 1913। सो रुदरफोर्ड के परमाणु प्रतिकृति की यह त्रुटि नील्स बोर इन्होंने सन 1913 में प्रस्तुत किए परमाणु प्रतिकृति से दूर हो गई। सो अभी ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि नील्स बोर का जो स्थायी कक्षा परमाणु प्रतिकृति है, उसके बाद परमाणु की जो संरचना है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है, एंड डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इसको मैंने 3 पार्ट्स में इसलिए डिवाइड किया है कि आपको जब मैं ये सिखाऊं पढ़ाऊं तो आपको समझ में आने के लिए दिक्कत ना हो और आप आसानी से समझ सको। ठीक है, सो लेट्स चेक द पार्ट 2 अर्लियर, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, चेक कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।